बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखने के क्रम में आपका हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस पर स्वागत है। यहाँ पर हम आपको अंग्रेजी भाषा को सरल और मज़ेदार तरीके से सिखाते हैं। चाहे आप एक बिगिनर यानी इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हों या अपनी अंग्रेजी को और भी बेहतर बनाना चाहते हों, हमारे चैनल पर हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। हम ग्रामर, टेंस, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन और कॉमन मिस्टेक्स को कवर करते हैं, जिससे आपकी भाषा कौशल में सुधार हो सके। नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। आज के लेसन की खासियत यह रहने वाली है कि आज हम किसी वाक्य रचना में यूज टू और वुड के इस्तेमाल को बड़ी ही आसान भाषा में सीखने वाले हैं। तो आइए मिलकर सीखते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। तो आज की कहानी का टाइटल है द वुमन एंड द हंचबैक। वुमन मतलब होता है महिला, औरत। हंचबैक मतलब होता है कुबड़ा। कुबड़ा शब्द हम उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके पीठ में एक गोल उभार निकली हुई होती है, उसे कुबड़ बोला जाता है। कुबड़ रीढ़ की हड्डी से जुड़ी एक स्थिति है जिसमें रीढ़ की हड्डी बाहर की तरफ निकलती है और अर्ध गोलाकार बनाती है। कुबड़ निकलने के कई कारण हो सकते हैं। लंबे समय तक बैठना, खासकर खराब पॉस्चर में बैठने से पीठ और कोर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे पीठ का ऊपरी हिस्सा गोल हो जाता है। कुबड़ जन्मजात भी होता है। जो बच्चे एक रीढ़ के साथ पैदा हुए होते हैं और उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो जन्म से पहले ठीक से विकसित नहीं हो पाती है, तो जन्म के बाद उनको भी कुबड़ हो जाता है। तो इससे बचने का ये उपाय है कि जब भी आप चलें या बैठें कहीं पे, तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर चलें या बैठें। तो इससे क्या होता है कि उस पर दबाव नहीं पड़ता है आपके कंधे पे, तो उससे आप बचा जा सकता है। तो एक कुबड़ा और एक औरत के बीच की कहानी है। तो वंस देयर वॉज अ वुमन हु ऑलवेज केप्ट फूड ऑन हर विंडो फॉर द पुअर। एक बार देयर वॉज अ वुमन, एक महिला थी। देयर वही परिचयात्मक शब्द है, इसको हम अनुवाद नहीं करेंगे। यहाँ से एक महिला थी जो, हु मतलब कौन होता है, हु मतलब जो भी होता है ना। जब भी डब्लू परिवार वाला कोई भी शब्द अगर किसी सेंटेंस के बीच में देखेंगे ना, तो उसका पॉजिटिव सकारात्मक अर्थ निकलेगा ना। कौन, क्या, कैसे, कब, किस लिए, ये नहीं निकलेगा ना। जो, जहाँ, जैसे, जब। तो यहाँ पे जो ऑलवेज हमेशा, केप्ट रखती थी, फूड भोजन, ऑन हर विंडो अपने विंडो पे, विंडो मतलब होता है खिड़की, अपनी खिड़की पर रखती थी। फॉर द पुअर गरीबों के लिए, पुअर मतलब गरीब, लाचार, असहाय, बेचारा। तो गरीब लोगों के लिए वह हर रोज अपनी खिड़की पर भोजन रखती थी। अ हंचबैक यूज्ड टू टेक दैट फूड एवरी डे बट ही नेवर यूज्ड टू थैंक द वुमन। एक कुबड़ा व्यक्ति यूज टू टेक ले जाया करता था। यूज टू को हम हैबिट ऑफ पास्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना। अतीत में आदतन या बार बार किए जाने वाले कोई शब्द को अगर बताना होता है, किसी कार्य को बताना होता है, तो वहाँ पे अंग्रेजी का यूज टू लगता है ना। वुड भी लगता है और यूज टू भी लगता है, दोनों लगता है। तो रोज भोजन ले जाया करता था, ले जाता था हर दिन, एवरी डे। लेकिन ही नेवर, वह कभी नहीं यूज टू थैंक, धन्यवाद किया करता था। वह धन्यवाद कभी नहीं करता था द वुमन, उस महिला का। भोजन तो ले जाता था लेकिन उसको धन्यवाद नहीं देता था। ही वुड ओनली से, वह केवल यही कहता था। वुड, यूज टू की जगह वुड, मैं बोला था ना, इसका भी वही होगा। यहाँ पे भी हैबिट ऑफ पास्ट के रूप में ही इसको हम पढ़ रहे हैं कि वह सिर्फ यही कहा करता था, द evil you do remains with you। the evil, बहुत लोग इसे एविल पढ़ते हैं ना, लेकिन वो गलत उच्चारण है। इसका शुद्ध उच्चारण क्या है? evil, evil। ठीक, evil मतलब होता है बुराई, हानि, अमंगल, दुष्ट जो होता है ना, उसको भी evil बोला जाता है, अशुभ। तो जो बुराई है, जो अशुभ चीज है, you do, जो तुम करते हो, रिमेन विथ यू, वो तुम्हारे साथ ही रह जाता है। रिमेन मतलब होता है बरकरार रहना, टिकना, बच जाना, अवशेष रहना, मतलब जहाँ है वहीं रहना। तो जो भी तुम बुरा चीज़ करते हो वो तुम्हारे साथ ही रहता है। ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड डू डज नहीं लगा पॉजिटिव सेंटेंस में ना, बल्कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। द गुड यू डू कम्स बैक टू यू, और जो भी तुम अच्छा करते हो, डू मतलब करना, और तुम जो अच्छा करते हो वह कम्स बैक, वापस आता है, टू यू, तुम्हारे पास।
तुम जो बुरा करते हो वो तुम्हारे साथ ही रह जाता है, और अगर अच्छा करते हो, किसी का अच्छा करते हो, तो अच्छाई घूमकर फिर वापस तुम्हारे पास ही आती है। द वुमन फेल्ट बैड, वो जो महिला थी वो बुरा महसूस करती थी, खराब महसूस करती थी। उसे खराब लगता था कि यार मैं इतना मेहनत से खाना वाना रखती हूँ, लेके भी जाता है लेकिन धन्यवाद नहीं देता है और पता नहीं क्या बोल के चला जाता है। वन डे, एक दिन, द वुमन एडेड पॉइजन टू द फूड, एक दिन वो महिला जो चीड़ में, खीज में कि ये कुछ बोलता उलता है नहीं, खाली कुछ क्या बोल के चला जाता है, तो एक दिन वो गुस्से में उसके जो भोजन था, उसके भोजन में पॉइजन, पॉइजन मतलब होता है जहर, जहर को ऐड कर देती है। ऐड मतलब जोड़ना, मिलाना, ये सब होता है। किसी चीज को बढ़ाना, कोई चीज पहले से ना उसमें और ऐड करना, जोड़ना। और एडी, ऐड मतलब होता है प्रचार, विज्ञापन ना, और ए डबल डी, ऐड मतलब जोड़ना, मिलाना। तो क्या मिला दी? जहर। यहाँ पे देखिए यश को ज उच्चारित कर रहे हैं ना, इसके लिए मेरे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कब यश को स पढ़ते हैं, कब यश को ज पढ़ते हैं। ठीक। बट लेटर, लेकिन बाद में, LATER, लेटर मतलब होता है बाद में, और LETTER, लेटर मतलब होता है पत्र, चिट्ठी। तो स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है ना। सी थ्रू द फूड एंड केप्ट फ्रेश फूड, उसने फेंक दिया। थ्रो का थ्री हुआ ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो ये वर्ब जो है थ्रो मतलब फेंकना, थ्रू फेंक दिया। क्या फेंक दिया? भोजन को, और केप्ट और रखी फ्रेश फूड, अच्छा भोजन, ताज़ा भोजन। और उसके बाद जो ताज़ा भोजन था, फ्रेश मतलब होता है ताज़ा, ताज़ा भोजन वहाँ पे रख दी। नाउ द वुमन्स सन हैड गॉन टू सीक हिज फॉर्चून, अब उस महिला का बेटा हैड गॉन, जा चुका था, टू सीक तलाश करने, ढूंढने। सीक मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना, इच्छा करना। हिज फॉर्चून, फॉर्चून मतलब होता है किस्मत, भाग्य, तकदीर। फॉर्चून मतलब संपत्ति भी होता है ना। यहाँ पे भी हम टी को च उच्चारित कर रहे हैं ना, इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को देखिए, यहाँ पे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कब टी को ट बोलते हैं, कब टी को च बोलते हैं। ठीक। तो जो उसका बेटा था वो अपनी किस्मत आजमाने, किस्मत की तलाश में वो कहीं बाहर गया हुआ था, जा चुका था। शी प्रेड फॉर हिज सेफ रिटर्न, वह प्रार्थना करती थी, फॉर के लिए, हिज उसके, सेफ सुरक्षित, रिटर्न मतलब वापसी का, उसकी सुरक्षित वापसी के लिए वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहती थी कि मेरा बेटा जहाँ पे भी गया हो सकुशल वापस आ जाए। दैट इवनिंग, उस शाम को, she was surprised to find him standing in the doorway, उस शाम को she was surprised, वह हैरान रह गई, वह हैरान थी। सरप्राइज मतलब होता है हैरान, आश्चर्य। to find him, उसे पाकर, स्टैंडिंग खड़ा हुए, इन द डोरवे, दरवाजे पर, द्वार पर। डोरवे मतलब होता है द्वार, प्रवेश द्वार। तो दरवाजे पर उसे खड़ा देखकर वह बिल्कुल हैरान हो गई। ही एक्सक्लेम्ड, ही किसके लिए लगा है? उसके बेटे के लिए ना। तो वह एक्सक्लेम्ड, चिल्लाकर बोला। एक्सक्लेम मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाकर कहना, हर्ष में कहना, जैसे कोई खुशी से चहक कर नहीं बोलता है, तो वह ऐसे आया और तेजी से चिल्लाकर बोला, इट इज़ अ मिरेकल दैट आई एम हियर, यह एक चमत्कार ही है जो कि मैं यहाँ पे हूँ। मिरेकल मतलब होता है चमत्कार, तो बोल रहा है कि यह एक चमत्कार ही है जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। I had collapsed of hunger, मैं भूख से, हंगर, हंगर मतलब होता है भूख, भूख से गिर पड़ा था। कोलैप्स, कोलैप्स मतलब होता है पतन, गिर जाना, ढहना, एकाएक गिरना, धड़ाम से गिरता है जो ना, उसको कोलैप्स बोलते हैं। भर भरा कर ढहना कोई भी चीज़, उसको कोलैप्स बोलते हैं ना। तो बोल रहा है कि मैं भूख से बिल्कुल ढह गया था, गिर गया था। ये जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है ना। तो ये कंडीशन किस में होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। बट लेकिन अ हंचबैक गेव मी फूड, लेकिन एक कुबड़ा व्यक्ति मुझे भोजन दिया। गिव का गेव हुआ ना, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बात हो रहा है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, और वो भी पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे ना, तो वहां पे हेल्पिंग और डीड लगता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, बाकी पॉजिटिव में सेकंड लगता है। तो बोलता है कि मैं
भूख से गिर पड़ा था और एक हंचबैक जो है, एक कुबड़ा व्यक्ति मुझे भोजन दिया तो मेरी जान में जान आई और मैं यहाँ पे आपके सामने आया। When the mother heard this, जब माँ जो है इस चीज़ को सुनी, उसकी बातों को, her face turned pale, उसका जो फेस था, उसका चेहरा पीला पड़ गया। पेल मतलब होता फीका पड़ना, पीला हो जाना, धुंधला हो जाना। ये देखिए यहाँ पे जो ई है ना, इसकी वजह से इसके पहले जो लगा जो वाउल्स है उसका उच्चारण वही हो गया है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ओरिजिनली होता है। वहाँ पे हम ए पढ़ते हैं तो इसको ए ही पढ़ा जा रहा है। सी रियलाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द हंचबैक्स वर्ड्स, उसने अब महसूस किया। रियलाइज मतलब अनुभव करना, महसूस करना, उसको अब जो है यह महसूस हुआ। सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्व, अर्थ, अभिप्राय, किसी चीज़ की महत्ता, सार्थकता, ये बहुत सारा चीज़ होता है ना सिग्निफिकेंस मतलब हो। तो उसको उसका महत्व, उसके बोले गए जो शब्द थे उस हंचबैक के, उसके महत्व को, उसकी महत्ता को उसने अब महसूस किया कि आखिर वो ऐसा क्यों बोला करता था कि द evil you do remains with you और the good you do comes back to you। क्या उसका जो अब मतलब समझ में आया कि जो भी तुम बुरा करते हो वह तुम्हारे साथ ही रह जाता है, वो किसी और को वो बुराई नहीं लगती है। लेकिन अगर तुम अच्छा करते हो तो अच्छाई जो है घूमकर तुम्हारे पास वापस आती ही आती है। मतलब बुरा तुम्हारे साथ होता है लेकिन अच्छा भी तुम्हारे साथ ही होता है, इसलिए हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। और मोरल ऑफ द स्टोरी भी यही कहती है आज का ये नैतिक शिक्षा। मोरल मतलब होता है नैतिक शिक्षा। ऑलवेज डू गुड एंड फॉरगेट, हमेशा अच्छा करो और भूल जाओ, यही नियम है आज का। आप अच्छा करो और भूल जाओ, उसके बदले में आप उम्मीद मत करो कि आप अच्छा कर दिए हो तो दूसरे लोग भी आपके साथ अच्छा करेंगे, वो नहीं करेगा। उसके बदले में नेचर आपको ऐसा एक फिट करेगा आपका कि कहीं और से वो अच्छाई के बदले में अच्छाई आपको मिल जाएगी, और बुराई करोगे तो बुराई ही मिलेगा, यही नियम ही है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में ज़रा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।